नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस पहले सीधे प्रसारण के अंदर जिसमें प्रमुख जो समाचार देश, विदेश, राज्य के होते हैं, वो आप तक पहुँचाते हैं और खबरों के पीछे विश्लेषण भी साथ ही साथ आपको हम देते हैं। चलिए, आज अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले हम भारतीय सेना की बात करते हैं। भारतीय सेना के 2 जांबाज कमांडो जो दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग क्षेत्र में आतंकवादियों का पता लगने पर गए थे, दोनों ही पैरा कमांडोज थे। काफ़ी ज़्यादा मौसम बिगड़ा हुआ था, माइनस टेम्परेचर से नीचे काफ़ी टेम्परेचर था, बर्फबारी हो रही थी। 2 जो पूरे सबूत के साथ गए थे कि कहाँ-कहाँ आतंकवादी हैं, मगर बर्फबारी ने कुछ गड़बड़ कर दी, उससे दोनों मिसिंग हो गए और उसमें से 3 दिन से मिसिंग थे। कल एक जांबाज कमांडोज का पार्थिव शरीर मिला है और जबकि उसके पार्थिव शरीर के पास उसके वेपन जो साथ थे, जो संभवतः ये संकेत देता है कि बर्फबारी के कारण और बहुत ऊंचे स्थान के कारण ही हुई कुछ गड़बड़। अन्यथा आतंकवादी अगर उनका आतंकवाद का शिकार होते तो उनके हथियार वगैरह ले गए होते। और ये भी कई सवाल वैसे खड़े कर गया है, जैसे मौसम था, उस मौसम से कैसे बचा जा सकता था, ये चीज़ भी सामने आई है। अगर और आतंकवाद की बात करें, तो कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को दबोचा है, जो वारसन के रहने वाला है। शकील अहमद उसका नाम है, स्थानीय आतंकवादी है और उससे काफ़ी मात्रा में गोला-बारूद मिला है, जो प्रमाण करता है ऑल इज़ नॉट वेल। यहीं ही बस नहीं, जिस तरीके से जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अज़हर, जो पूरी तरीके से अब विफल हुए पड़े हैं, खुद पेश नहीं चली तो अपनी बहन को आगे कर दिया और बहन जो उनकी है सादिमा अज़हर, वो एक महिला ब्रिगेड बना रही है जम्मू कश्मीर सहित भारत के अन्य क्षेत्रों में तांडव मचाने के लिए। इसकी पहले ही खबर सुरक्षा एजेंसी को आ गई है और सुरक्षा एजेंसियां और भी ज़्यादा जो हैं वो अलर्ट हुई हैं और ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कहने पर ही बनाया गया है। ये बात क्लियर कट साफ नज़र आती है। आइए बात करें और कुछ खबरों की। साइबर धोखाधड़ी में कुछ लर्न्ड वकील भी शामिल हैं। एक वकील और 2 और को 1.22 करोड़ का साइबर फ्रॉड किया। श्रीनगर में इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, आज बहुत पवित्र दिन है, बहुत अच्छा दिन है और आज का दिन करवा चौथ है। आज का दिन आपको पता, महिलाएं दूसरे श्रृंगार करके अपने पति की जीवन दीर्घ आय की कामना करती हैं और पूजा जो है 6:07 से 6:05 से लेकर 7 बजे तक होगी और पूजा के बाद लगभग बताया गया है 8:20 पर चांद के दीदार हो गए। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खास करके महिलाओं के लिए। और आपने देखा होगा कि जम्मू में भी पूरा हर्षोल्लास था। ना केवल जम्मू में, जितने भी जम्मू डिवीजन के जिले हैं, खास करके जिला सांबा, जिला कठुआ, और इस सब में बहुत ज़्यादा रश देखा गया और महिलाओं को खरीदारी करते देखा। और राजस्थान से कुछ टीमें आती हैं मेहंदी लगाने के लिए, उनका मेहंदी का एक अपना ही अंदाज होता है। तो ये आज बड़ी ही शान शौकत से ये दिन मनाया जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें, सुरक्षा एजेंसियां पुलिस अलर्ट है और अगर सांबा राजपुरा की पुलिस अलर्ट ना होती तो शायद जम्मू में भी नकली पनीर आ गया होता। 2 वाहनों पर जो स्मगलर हैं पंजाब से या कहीं से नकली पनीर लाते हैं, वो लखनपुर से रोड जो है पठानकोट जम्मू का इस्तेमाल ना करके बीच के रास्तों से आते हैं। मगर पुलिस हर जगह ही अलर्ट होती है। वहां पर 2 वाहनों में नकली पनीर था, एक इनोवा गाड़ी थी और एक स्विफ्ट गाड़ी थी। मगर पुलिस अलर्ट थी। राजपुरा चौकी में जब तलाशी ली गई तो काफी ज्यादा पनीर, जो 12 क्विंटल मिला, जो नकली था, उन्होंने माना। इसकी जांच चल रही है। ये एक सराहनीय कदम पुलिस का है और जैसे ये चीजें आ रही हैं और वो भी काफी ज्यादा घातक होगी। ऐसे ही आज के त्योहार में, आज के दिन के ऊपर, जो दिन है आज करवा चौथ का, आम जनता महिलाओं घरों घरों में जाता है। एक फेनिया और कतलम में, ये जम्मू का एक रिवाज है डोगरों के अंदर, मगर उसमें भी बताया गया कई जगह गड़बड़ होती है। ये भी कुछ सूत्र बताते हैं, कई जगह तो ऐसा होता है कि जो पनीर है, ये फेनिया है,
लिखा तो होता है ये प्योर घी की है मगर गड़बड़ कुछ और होती है। कई ब्रांड के नेम जो हैं, जो इसको बेचते हैं, उन पर भी कुछ आरोप लगते हैं कि शायद ये बाहर से मंगाकर डब्बे अपने लगा देते हैं। इसके लिए है लगातार पुलिस जो है जांच कर रही है। यानी कि पुलिस प्रशासन सतर्क है। अभी तो पनीर पकड़ा है, आपको याद होगा इससे पहले जिस तरीके से श्रीनगर में गंदा मीट पकड़ा गया, चिकन पकड़ा गया, जो पैक था, ये भी बहुत अच्छा कारनामा। नहीं तो यही वहाँ अगर खाया जाता तो कितना ज़्यादा नुकसान होता, ये आप भली-भाँति से समझ सकते हैं। बात तो बर्फीले रेगिस्तान लेह की भी इस कार्यक्रम में करता हूँ। लेह में सामान्य स्थिति काफ़ी ज़्यादा बन गई है, इंटरनेट चल गया है और ये एक अच्छा कदम है। आतंकवाद की बात अभी बता रहा था, उसमें एक बात और जोड़ता चलूँ कि रामबन में फरार एक आतंकवादी, जो आतंकवाद सीधा फरार हो गया था, निश्चित तौर पर कई जगह वो इन्वॉल्व था। उसमें उसके घर में दुमकी सुंबर गाँव है, उसकी 6 कनाल ज़मीन ज़ब्त कर ली है प्रशासन ने। और चूँकि एक सिस्टम चला है, जो भी अपराध में, आतंकवाद में संलिप्त है, उसकी ज़मीन जो है ज़ब्त कर ली जाती है। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें इसी संबंध में खबर है। हमारा जो मनोरोग अस्पताल जम्मू में है, वहाँ पर एक खबर आई है कि जिस तरीके से पहले प्राकृतिक आपदा का कहर बरपा, उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ। सीमावर्ती क्षेत्रों में इसकी काफ़ी नुकसान जो है मानसिक तौर पर किसानों को भी हुआ, गाँव वालों को हुआ और लगातार अस्पताल में वहाँ से मरीज़ आ रहे हैं। यहाँ तक कि टेलीमेडिसिन जो शुरू की है, इसका बड़ा लाभ मिला है। काफ़ी ज़्यादा टेलीमेडिसिन में भी लोगों को बताया गया है। ये अपने आप में एक सुखद कदम है, चूँकि जैसे आपको पता है हर दिन स्वास्थ्य विभाग में भी अलग-अलग होता है। उसके लिए बाकायदा उसको मनाया जाता है, उसे कैसे दूर किया जाए, उसकी जो ज्ञानवर्धक बातें हैं, वो जनता तक पहुँचाई जाती है और इसमें सबसे ज़्यादा अब सक्रिय हो चुका है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज़। वो समय-समय पर इस संबंध में कार्यक्रम करता है। कल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध डॉक्टर, गैस्ट्रोलॉजिस्ट और लीवर ट्रांसप्लांट के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान गुरु, जिसे आप सब जानते होंगे, वादिया कश्मीर के, उन्होंने एक फंक्शन किया जिसकी प्रधानता वहाँ पर कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने की। ये एम्स में कार्यक्रम हुआ है। उन्होंने एक अज्ञात की खोज की मेरी ये के ऊपर फंक्शन उन्होंने किया और उन्होंने इतना जो ज़बरदस्त काम किया है लीवर के लिए, ट्रांसप्लांट गैस्ट्रोलॉजी के लिए, ये बाकायदा इसको उजागर किया गया और प्रोफेसर शक्ति गुप्ता और वहाँ पर उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल सुनील कांत ने उनको सम्मानित किया। गणमान्य व्यक्ति भी वहाँ थे। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है, जो भी अच्छी शख्सियत होते हैं, उनको बाकायदा सम्मान किया जाता है। इससे पहले भी आँखों के रोग के बारे में, आँखों में कुछ ऐसे रोग होते हैं जो हमें पता नहीं लगते, जैसे आँखों में सूजन हो जाती है, हमें पता ही नहीं लगता। ये भी जैसे डायबिटीज़ के लिए कहा जाता है जानलेवा बीमारी है, अननोन, इसका पता नहीं लगता, ऐसे इस बारे में होता है। 3 दिवसीय कार्यशाला की गई, इसमें महत्वपूर्ण बातें दी गई। यानी कि समय-समय पर एम्स ऐसी कार्यशाला करता है। यही बस नहीं, एम्स ने एक और अच्छा कदम उठाया है, अलग-अलग जगह जहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर अपने कैंप लगाते हैं। हाल ही में ऐसा कैंप जब रामगढ़ सेक्टर में लगाया गया, कौलपुर वगैरह में, तो इस बात को स्वयं देखने महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी गए कि एम्स किस तरीके की कारगुजारी कर रहा है और इससे उन्हें काफ़ी संतुष्टि मिली। तो निश्चित तौर पर एम्स का काफ़ी लाभ हो रहा है। सिर्फ अभी हमारा एक मिथ बना हुआ कि जैसे यहाँ पर कई मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं होते हैं या इसमें कईयों का स्वार्थ होता है, वो मरीज को, अटेंडेंट को भड़का देते हैं कि जम्मू में मेडिकल कॉलेज में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तभी यहाँ से लोग निकल जाते हैं, कोई पठानकोट, कोई पंजाब की ओर या दिल्ली की ओर, मगर ऐसा नहीं है। मेडिकल कॉलेज में बहुत समर्थ है इलाज करने के लिए, मगर कहीं न कहीं कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं। वैसे भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी में और सुपर स्पेशलिटी इतना ज़्यादा लोड होता है, सारे जम्मू का रेफरल यहीं आ जाता है और उसमें कई तकनीकी बहुत से कारण हैं। कारण ये है कि अगर किसी तो आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से पूछें, दूसरे से पूछें, वो कहते हैं वहाँ पूरा स्टाफ ही नहीं है। अगर पूरे एक एक तंत्र के अंदर अगर उदाहरण तौर पर एक
वहाँ पर एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर नहीं है, तो आप बताइए ऑपरेशन कैसे हो सकता है? ऐसी छोटी-छोटी तकनीकें इसमें बहुत आवश्यक है गौर करने की, मगर दुर्भाग्य ये है, चाहे यूटी का ये शासन है या उससे पहले का शासन था, ये हमेशा त्रुटियाँ रही हैं और एक बहाना भी मिल जाता है, कई डॉक्टरों को अटैच कर दिया जाता है, तो ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है। मगर एम्स ये सबको पूरी कर रहा है। एम्स ने तो बिलावल बसोली तक अपना सिस्टम बना लिया है और एक से एक जो यहाँ पर ऑपरेशन जो चाहे ब्रेन के हो, लीवर के हो, ट्रांसप्लांट को सारा आई के हों, वो सारे यहाँ कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ बनी है, जो और भी आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी मरीज़ों के लिए। आइए उस खबर की बात करते हैं जो भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमांत के रामगढ़ सेक्टर के कौलपुर में एक घटना हुई है और ये घटना जो हुई थी, एक शख्स ने गुरु ग्रंथ साहब के 4 पवित्र ग्रंथों को आग लगा दी, 5वां जो है काफ़ी जल गया और स्वाभाविक बात है कि सिख धर्म के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई पूजनीय है और क्योंकि गुरु साहब ने ये आदेश दिया था कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहब को वो भगवान मानते हैं और चूँकि उसमें 6 गुरुओं की बाणी, पीरों, फ़कीरों की बाणी है। हालाँकि आपको बताते चले सिखों के 10 गुरु हैं, मगर श्री गुरु ग्रंथ साहब में सिर्फ 6 गुरुओं की बाणी है और कई फ़कीरों की बानी है जिसमें हर धर्म के लोग हैं और इसका इतना सम्मान होता है। हर सिख जो है, चाहे वो अमृतधारी है या नहीं हो, इसकी कदर करता है और इस पवित्र ग्रंथ को जो किया वहीं के पास के रहने वाला एक शख्स था और अच्छा कदम उठाया गया और अगर मैं पुलिस की प्रशंसा करूँ तो गलत नहीं है। वहाँ अकाल तख्त से भी हेड ग्रंथी आए, बहुत कुछ हुआ होगा, कइयों को उनकी बात पसंद आई, सिख धर्म में भी कइयों को नहीं पसंद आई, खैर ये उनका अपना विषय है। इस तरीके की बातें होने से अभी भी तनाव है, मगर निश्चित तौर पर अगर पुलिस संयम ना बरती, तो शायद कुछ गड़बड़ और हो सकती है और इसकी जितनी प्रशंसा डीआईजी जम्मू सांबा की जाए, एसएसपी जम्मू सांबा की जाए, वहाँ के डीएसपी की जाए, वो कम है। यानी कि एक अच्छा कदम उठाया गया है। आशा की जा सकती है स्थिति सामान्य रहेगी। आपको ये भी बताते चलें कि जो पवित्र ग्रंथ को बेअदबी की गई है, अब उनको बड़े सम्मान के साथ लिया जाएगा और गोविंदवाल स्थान है पंजाब में, वहाँ इनको लाया जाएगा। इसके बाद इनको कीरतपुर साहिब में इनके पवित्र स्वरूप का अंतिम संस्कार वहाँ किया जाएगा। बस आज इतना ही आप सबके लिए। नमस्कार।